दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की श्वास से लोह भस्म है जाए। कबीरा लोह भस्म है जाए। प्रणाम दोस्तों। सद्गुरु कबीर बड़ा ही प्यारा दोहा लिखते हुए हम सबको समझाते हैं कि हमें कभी भी दुर्बल, कमज़ोर, निसहाय, गरीब इन लोगों को नहीं सताना चाहिए। क्यों नहीं सताना चाहिए? क्योंकि इनकी बद्दुआ बहुत असरदार होती हैं। यदि किसी को लग गई तो समूल नष्ट कर सकती हैं। इसलिए संत कबीर हम सबको सचेत करते हैं और अपने इस दोहे में लिखते हैं, दुर्बल को न सताइए। दुर्बल यानी जो वंचित लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको हमें कभी नहीं सताना चाहिए। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी, मोटी का अर्थ यहाँ पर बद्दुआ बहुत असरदार होती हैं। जाकी मोटी हाय, हाय यानी बद्दुआ, उनकी बद्दुआ बहुत ही असरदार होती हैं। और आगे उदाहरण बड़ा ही प्यारा देते हैं, बिना जीव की श्वास से, बिना जीव यानी निर्जीव जीव की श्वास से लोह भस्म है जाए। अब बिना जीव की श्वास, आप सब जानते हो एक दोखनी हुआ करती है जिसका उपयोग लोहार या फिर सुनार अक्सर किया करते हैं। आपने आजकल वो फैन देखे होंगे जिन्हें हाथ से चलाया जाता है और भट्टी जलती रहती है। उस फैन की सहायता से वो भट्टी बहुत तेज हो जाती है और उसमें जो भी लोहार डालता है वो बिल्कुल रक्त तप्त हो जाता है। उसी प्रकार पहले एक यंत्र हुआ करता था जिसको दोखनी कहते थे, जिसमें चमड़े, एक तरफ चमड़ा सिला हुआ रहता था और दोनों तरफ ऐसे रहते थे। उसको ऐसे करने से एक तरफ से हवा पास होती थी, जिस प्रकार से आजकल फैन का उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग करके वो लोहे को बिल्कुल भस्म कर सकती हैं, इतनी उसमें क्षमता रहती थी, इतनी उसमें उससे हवा पास होती थी। इसलिए संत कबीर कहते हैं, बिना जीव की श्वास से, निर्जीव जीव की श्वास से यानी कि वो जो दोखनी है उसको चलाने से लोह भस्म है जाए, उसमें पड़ा हुआ लोहा भी भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से एक कमज़ोर व्यक्ति की बद्दुआ यदि आपके लिए निकल गई तो आपको समूल नष्ट कर सकती हैं। सद्गुरु कबीर हम सबको समझाते हैं कि हमें सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये दोहा आप सबका क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।